के संग क्रीड़ा कर रहे। भगवान निद्रा से जगे कैसे? कब जगे? कन्हैया जब सो तो रहे रात्रि में, सुबह सुबह कन्हैया को जागरण कैसे हो? कौन सा अलार्म सुन के कन्हैया उठे थे? दधि घोष विनीत निद्रम। मैया जब दधि का घोष करती हैं, सुबह सुबह अपने हाथ से मैया के घर में 9 लाख गैया हैं। और 9 लाख गैयाओं के लिए कितने कितने हजार ग्वाल वाले, कितने कितने दास दासियां, इतनो बड़ो ब्रज की महारानी नंदरानी, उनके घर में कितने सारे दास दासी। परंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया स्वयं उनके लिए चयन की गई हुई पद्मगंधा गाय के दुग्ध को उबाल करके वहाँ को जमा करके वहाँ की दही बना करके वहाँ से फिर मैया वहाँ को मंथन करे और वहाँ में से माखन निकाले। वहाँ पद्मगंधा गाय की दुग्ध को औटा करके वहाँ को दही जमा करके वहाँ दही को जब बिल्कुल भोर में बैठ करके मैया सुबह सुबह अपने हाथ से जब दधी मंथन कर रही हैं, देखो भगवान को सेवा अपने हाथ से करना चाहिए। सब काम के लिए आपके पास सहयोग हो वह अच्छी बात है, परंतु ठाकुर जी की सेवा तो खुद से करो। मैया इतने दास दासी भरे हुए हैं नंद महल में, पर कन्हैया की सेवा के लिए स्वयं दधि मंथन कर रहे हैं। उन्ने निर्पद्म नयनो नवनीर दाभा हृदयावदललांछित वाम भगभागा। भगवान कैसे उठ रहे हैं? प्रातः स्मरामि दधि घोष विनीत निद्रम निद्रावसान रमणीय मुखानुरागम वन्निर्पद्म नयनो नवनीरदाभं हृदयावदललांछित वामभागम्। भगवान दधि घोष से जो दर्शन हुए, जो घरर 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 आवाज हुए ना, वहाँ घरर घरर की आवाज से कन्हैया जगे और जगते ही मैया 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 करते हुए मैया की कंधे में आकर के लटक जाता। अब मैया दधि मंथन कर रही और कन्हैया आकर के लटक गए और आकर के लटक करके एक ओर से कह रहे मैया ता। मैया इसको देखें तो कन्हैया इस कंधे पर आकर के कहे मैया ता। ऐसे सुंदर सुंदर क्रीड़ा कर रहे। मैया प्रसन्न होकर के कन्हैया पकड़ करके वहाँ खींच करके अपने अंक में बैठा लिया और कन्हैया रस्सी पकड़ा दी और दोनों हाथ को संग में पकड़ लिया और बंधन कराने लगी। और बार बार हाथ को छुड़ा छुड़ा करके कन्हैया मटमट में ला रहे। मैया कह रहे अरे चोट लग जाएगी। बार बार हाथ को निकाले, कन्हैया माने ना। मैया ने लगानी एक चमाट। अरे तुमको समझना आवे, बार बार कह रही है चोट लग जाएगी। भगवान कह रहे मैया मुझे भूख लग रही। मैया ने कहा अच्छा अभी तो मक्खन बनाओ ना। अच्छा एक काम करूं तो तुम तो अपनो ही दूध पिला। सोई मैया ने अपनो दुग्ध को स्तनपान श्री कृष्ण कन्हैया को करायो। स्तनपान कराते भाई कन्हैया मैया से पूछने लगे मैया जी बता तो दूध प्रिय है कि पूत प्रिय? मैया ने कही लाला जी कैसी बात है, मैं तो मेरो लाली प्रिय, मेरो एक ही तो पूत है, तू ही तो मेरो एक सपूत है। अच्छा मैया ठीक है। वाई समय कहा वो कि आज पे दूध धरे, आज में दूध धर रही, चूल्हा में दूध धर रही। अब आज बढ़ी सोई दूध उफनवे लगो। अब दुग्ध रत्न है, दुग्ध को जरवे अच्छो ना माने जाए। वादे संतान की आयु कम है ऐसा मानना। याली दुग्ध को उफनो नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
सोई मैया जो अभी तक कह रही अरे मेरो लाल, अरे मेरो पीलो, अरे मेरो नीलो, वहाँ झट आके मुख को हटायो और कन्हैया पटको और भागी चूल्हा के प्रति रसोई की ओर और दूध को चलाने लगे। सोई कन्हैया आई गुस्सा, कन्हैया उठो और मैया के घर में एक कक्ष हो अजायब घर, वहाँ में बड़े बड़े पुरातन सबरी दादिया ददिया सास और ननिया सास और चचिया सास और देवरानी जेठानी की वाकी सास और वाकी बहू की सास और वाकी बहू की माँ और वाकी भांजी और भतीजी सबके मटका धर रहे, बड़े बड़े मटका लग रहे। अब सब में बड़ो बड़ो मटकान में खूब सामग्री भर रही, गाँव में दूध भर रो, गाँव में दही भर रही, गाँव में घी भर रो, गाँव में बूरा भर रो, सबरे मटका भरे भरे ऊपर से लटक रहे। मैया कभी कभी कन्हैया को दिखाती जे लाला देख जे जो मेरी सास थी ना, वाकी जो चाची हती उनकी जो चचेरी सास थी वाकी की मटकी है। लाला देख जे तेरी दादी की मटकी है, लाला देख जे तेरी नानी की मटकी है। ऐसी सबरी मटकी को दिखाती लाला। कन्हैया गए और वही अजायब घर में घुस करके कन्हैया ने एक अद्धा लीनो, अद्धा गए आधी ईंटा, एक अद्धा लियो और एक अद्धा उठा करके फेंको। सोई जो एक के ऊपर एक लग रही मटकी, नीचे बारी मटकी फूटी, सोई सबरी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक धड़ाम 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 दीना सारे फट गए, फूट गए और सब मटकी में भरे भरे सबरे रस, सारे दूध, सारी दही, सारी घी और सारो बूरो सब पूरे कमरे में फैल गए, पूरा कमरा भर गो यहाँ तक कन्हैया। अब दूध है, दही है, पूरा है और कहा बच्चों घी भी भर रो, चारों चीज को भर गए, फूट गए, चारों चीजों से पूरा कमरा भर गो। और वहां में एक चीज बच रही थी, मधु। तो स्वयं कन्हैया मधुरम अधरम मधुरम बदरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, स्वयं मधु के समान मीठे हैं। सोई कन्हैया स्वयं वहां में कूद पड़े। अब वो ऐसा सुंदर पंचामृत बन गो महाराज। अब कन्हैया खिड़की से बुला करके सब इनको बुला रहे, अरे चातक आगच्छताम आगच्छताम, सबको बुलायो, सबरे बंदरन को बुलायो, अरे आओ 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 आकर के खूब रसपान करो, पंचामृत को पान करो। अरे तुमने राम जन्म में खूब पत्ते खा करके सीताएं ढूंढो, आओ आओ आज घी दूध खाओ। सब बंदरान को बुलायो महाराज, सारे तोता मोर सबन बुलायो। सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, वाई उस दिन हमने ऐसो पंचामृत को जो पान कियो, वाई से हमारी चोंच भी ऐसी मीठी हो गई कि आज इन चोचन से, आज इस सुखदेव के माध्यम से जब भागवत जी को उस वामे बात चोंच पड़ी, जब भागवत जी को मुख से उसको उद्गार भयो, तो यहाँ भागवत जी भी अमृत के समान। ऐसे सुंदर सब मोरन को बुला करके, बंदरन को बुला करके, शुक के चातक कोर कोकिल सबको बुला करके कन्हैया ने खूब पवायो। अब सबने पाली सारी, सब आ गए। उस वाक्य के बाद भगवान के मुख ताक रहे। भगवान ने कही अब काहे बैठे हो, जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पंगत ना लग रही, मैया दक्षिणा नहीं देगी, डंडा देगी। कोई बामन भोज थोड़ी हो रही, भोजन होगा तो दक्षिणा मिलेगी। अब जाओ, वाई से मैया आवे लगी। अब कन्हैया बोलो अब भागो, जल्दी भागो। कन्हैया कमरे से बाहर निकले, भागे फिसल करके। अब पूरो गीलो कन्हैया भागे, फिसले बार और मैया तो पीछे पीछे भागे। नेक्स्ट सो लाला और थाड़ी सी मैया ने आज तो पकड़ ली नहीं कन्हैया। अरे दारी के जे कहा कि होते ने, तूने मेरी सबरी शासन को फांसी में लटका दियो। सब मटकी ऊपर से लटको रहे तो गलो लटक रहे, सबरी मटकी नीचे से फूट गई। ऐसे लग रहा कि सारे खानदान को फांसी में लटका दिया कन्हैया ने।
आज तो इना छोड़ोगी बड़ो दंड है गो तू। मैया ने मैया को कह कन्हैया देख मैया नेक्स्ट सो मुंह बना ले में कन्हैया छोटो सो रोंदो सो बालक जैसे रोवे लगे कन्हैया अपने बड़े बड़े नेत्रन में से बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू ने भर ले वे सोई मैया बड़ी पिघल गई। अरे ना लाला मैं कछु ना करी, ये तो मेरी गलती, मैं तुमको पटक करके चले गई, तू गुस्सा है गो। मैया ने समझाई ठीक ठीक कोई बात नहीं मैया, तू तो मेरी मैया है, खूब लाला मैया फिर आपस में खेल रहे।